बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी, जो कि एक मुगलई डिश है और इसको आप दावत में बना सकते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन पे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियोस और रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की और चैनल सब्सक्राइब करने के लिंक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मुगलई मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा चिकन को मैरिनेट, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है चिकन मैरिनेशन। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने लिया हाफ़ के जी की चिकन। ये देख सकते हैं आप, हाफ़ के जी के मेरे पास चिकन है। इसको मैंने क्या किया कि कट्स लगा लिए, अच्छे से कट्स लगा लें। इससे यह होता है कि मसाला अंदर तक चला जाता है चिकन के। अच्छा, कट्स लगाने के बाद मैंने क्या किया, 3 टेबल स्पून सिरके में हाफ़ टी स्पून नमक मिक्स करके और मैंने चिकन में लगा के 10 मिनट से इसको इसी तरीके से रखा हुआ है। यानी कि चिकन को धोने के बाद हमने इसके अंदर सिरका और नमक लगा के इसको 10 मिनट से इस तरह रखा हुआ है। इससे होते चिकन बहुत अच्छी टेंडर हो जाती है और अच्छे से मसाले इसके अंदर जाते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बाकी जो मसाले चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 2 टीस्पून तक है हरा मसाला। इसमें मैंने जो है वो हरी मिर्च और हरा धनिया उसको मैंने पीस लिया। इसको मैं पीस के फ्रीज़र कर लेती हूँ, तो इस वजह से आपको इस तरीके से लग रहा है। 2 टीस्पून तक हमें चाहिए। अच्छा, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये सारे मसाले इसके हो गए। अच्छा, इसके अलावा हमें इसके अंदर चाहिए होगी 1/4 कप तक दही। अच्छी गाढ़ी दही हमें चाहिए, फुल क्रीम दही चाहिए 1/4 कप। इसके अलावा मैंने ये जो है वो ये ज़ाफ़रान है, 1/4 टीस्पून तक ज़ाफ़रान ले लें और उसको मैंने 2 टेबल स्पून क्योड़े में भिगोया हुआ है। क्योड़ा वाटर, 2 टेबल स्पून क्योड़े वाटर में हमने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान को 15 मिनट से भिगोया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फूल सी गई है, तो ये बहुत अच्छे इसके अंदर मिक्स होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मैरिनेट करना। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, मैंने जो चिकन में जो सिरका और नमक लगाया था वो पानी मैंने फेंक दिया है। उसके बाद मैंने कुछ धोया वगैरह नहीं है, इसको धोया नहीं है चिकन को, बस फेंक दिया है पानी को। और अब मैं जो क्योड़ा और ज़ाफ़रान इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं क्योड़ा और ज़ाफ़रान को मसल के लगा रही हूँ। देखिए, हर तरफ से अच्छे से मसल के लगा लें। और बस इसको भी हम क्या करेंगे कि हम इसको 5 से 10 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद बाकी जो मसाले हैं वो हम दही में मिक्स करके इसमें लगाएंगे। अच्छा, जब तक हमने चिकन को साइड पे किया हुआ है, जिसमें हमने जो है वो क्योड़ा और ज़ाफ़रान को मिक्स किया हुआ है, तो जब तक हम क्या करते हैं कि दही के अंदर सारी मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसको चिकन में लगाएंगे। मसालों को दही में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें कि कोई लम्स वगैरह ना रहे और जो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। अच्छा, जितने मैंने मसाले आपको बताया, अगर आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप नॉर्मल मसाले पसंद करते हैं तो जितने मैंने आपको प्रोपोर्शन बताया मसालों को, बिल्कुल परफेक्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अभी देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं दही के साथ सारे मसाले। तो हम क्या करेंगे, इसको चिकन में लगाएंगे। अच्छा, चिकन में इस तरीके से करके अच्छे से मसालों को, अच्छा हाथ से ही आपको मिक्स करना है, चमचा से अब ये अच्छे से जब वो मिक्स नहीं होगा चिकन में, मैरिनेट नहीं होगा चिकन इसमें मसालों में, तो हाथ का यूज़ करते हुए हाथ को अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। और फिर उसके बाद चिकन को मसालों के साथ मिक्स करें हाथ की मदद से। अच्छी तरह लगाएं, आगे पीछे हर तरफ, ख़ास तौर पे जो इसके कट्स हैं उसमें लगाएं, अंदर की तरफ लगाएं और जो है वो जो इसकी कैविटी है उसमें लगाएं, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाए। अच्छे से इस तरीके से मसल के लगाते रहें। अच्छे से चिकन को मैरिनेट करेंगे हम। चिकन में मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, जो कैविटी है इसके अंदर आप क्या करें कि ये जो हमारे पास मसाला ही नज़र आ रहा है बॉल में, इसको उठा के और इस तरीके से कैविटी में भर दें। इससे क्या होता है कि अंदर तक मैरिनेशन चली जाती है और वो बहुत सही रहता है। इस तरह कर दें और अब हम इसको छोड़ देंगे। कम से कम आप 2 घंटे के लिए छोड़ें। और अगर आप ओवरनाइट छोड़ना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में कवर करके रख दें ओवरनाइट, तो उससे भी बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है।
जाते हैं, जो कि है चिकन की जो हम फिलिंग करेंगे उसका मसाला बनाना है। तो उसके लिए मैंने देखें यहाँ पर ये चिकन का कीमा लिया है, या आधी प्याली चिकन का कीमा है, या आप 100 ग्राम तक समझ लें चिकन का कीमा ले लें इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक छोटा टमाटर लेके उसको इस तरीके से चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लें। एक इसके अंदर में हरी मिर्च चाहिए, उसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है, मोटी वाली हरी मिर्च लें। 1/2 टीस्पून लेमन जूस चाहिए होगा। 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें हम नमक लेंगे, नमक अपने हिसाब से ले लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये मैंने जो है वो ज़ीरा और काली मिर्च उन दोनों को लेके कूट लिया है, कूट लें उसको, और ये भी 1/2 टीस्पून है दोनों मिला के। इसके अलावा मैंने 2 अंडे लिए, अंडों को अच्छे से बॉईल कर लिया, हार्ड बॉईल कर लिया अंडों को, 2 अंडे, और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए 2 टेबल स्पून तक, और 2 टेबल स्पून ही हमें इसके अंदर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। चिकन का कीमा जो हम फिलिंग में यूज़ करेंगे बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने रख दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन पेस्ट डाल के साथ ही साथ हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। कीमा डाल के अच्छे से कीमे के साथ इसको भूनेंगे, मीडियम फ्लेम रखें, जिससे भुनाई करें इसकी, जब तक ये है कि कीमे का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और कलर वगैरह चेंज हो जाए, जब तक इसकी भुनाई कर लें। कीमे की भुनाई हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे मसाले, जिसमें हमारे पास गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक और कुटे हुई ज़ीरा और काली मिर्चें। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। पानी वगैरह हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, टमाटर हरी मिर्च मैंने डाल दी है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर का जो भी पानी रिलीज़ होगा उसी में ये कीमा गल जाएगा। तो कीमा चिकन का गलने का कोई मसला नहीं है, आराम से ही गल जाएगा। अच्छा, भून लें। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया और कवर करके 2 मिनट तक इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो है वो चिकन का कीमा भी गल चुका है हमारे पास। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, हरा धनिया, और जो बॉइल्ड एग थे हमारे पास वो डालेंगे। उसको डालने के बाद हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे उसको। उसके बाद ये जो हमारे पास कीमा बना है इसको चिकन में फिल करेंगे। ये देखें, लेमन जूस डाल दिया, 1/2 टीस्पून तक लेमन जूस डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया और ये अंडे, बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें हल्का सा, और फ्लेम ऑफ कर दें। और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर कीमा चिकन में फिल करेंगे। एक प्लेट पे मैंने कीमा और अंडे रख लिए हैं, दूसरी तरफ हमारे पास मैरिनेटेड चिकन है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी कैविटी है चिकन की उसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही कीमा चला जाए, हो सकता है कुछ बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप ऐसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस जितना इसकी कैविटी में जाए, क्योंकि कैविटी का अंदाज़ा नहीं होता है, डिपेंड्स कि मुर्गी का साइज़ क्या है, और कैविटी का कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो आप जितना कीमा जा रहा है बस उतना ही आप डालें, और फिर एंड में आपको अंडे जो है वो उससे आपको इसको बेसिकली सील करना है, ताकि हम इसको जब फ्राई करें तो कीमा बाहर ना आए। तो बस अब ये इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कीमा। ये देखें, अच्छा इस तरफ से भी देखें निकल ना रहा हो, इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान में रखें। अब हम इसके अंदर जो है वो अंडों से इसको जो है वो इस तरीके से सील करेंगे, दोनों अंडे लगा देंगे, इस तरीके से एंड पे अंडे लगा दें। दोनों अंडे मैंने इस पर फिक्स कर दिया एंड में, बस अब ये डन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल गरम करने मैंने रख दिया था, 1/4 कप तक ऑयल ले लें शैलो फ्राई करने के लिए। और बस हम इसके अंदर जो है वो ये देखें चिकन को इस तरीके से आराम से प्लेस कर दें, मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से शैलो फ्राई करते हैं, और ऊपर से यूँ करके तेल डालते हैं। तो तेल जब आप डालेंगे तो हर तरफ से अच्छे से ही पक जाएगा, इस तरीके से तेल डालें। नीचे से हो गया तो मैंने पलट दिया है। अब हम इसको फ्रंट से पका रहे हैं, और तेल आप कंटिन्यूसली डालते रहें, मीडियम फ्लेम रखें। दोनों ही तरफ से तकरीबन ये हो चुका है। अच्छा, तलते हो सकता है अंडे निकलने लगे, तो वो कोई मसला नहीं है, बस चिकन का कीमा नहीं निकलना चाहिए। आप अंडों को दोबारा से उसमें फिक्स कर सकते हैं। बस अब ये डन है। अब हम देखें, कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर आएगा, इनफ है। ये देखें अंडा निकल रहा था तो मैंने दोबारा लगा दिया, वो कोई मसला नहीं, आप लगा सकते हैं दोबारा। तो प्लेट पे रखेंगे। चिकन को हमने फ्राई करने के बाद प्लेट में रख लिया है। ये देखें इस तरीके से इसका कलर आएगा, देख सकते हैं आप करीब से। बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है ताकि
तीसरा स्टेप हमारे पास है ग्रेवी बनाना। तो ग्रेवी मसाला बनाने के लिए हमारे पास है चिकन, जिसको हमने फ्राई किया था। जो भी हमने चिकन फ्राई किया जिसके अंदर कीमा भरा हुआ है पेट में, वो है ये। अच्छा, इसके अलावा इसका जो है मसाला जिसमें हमने मैरिनेट किया था चिकन को, तो ये वो मैरिनेशन है, इसको भी हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। और ऑयल भी हम वही यूज़ करेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया, उसको हमने छान लिया है, उस ऑयल को हम यूज़ करेंगे। 1/4 कप हमें इसके अंदर गाढ़ा दही चाहिए होगा। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके मैंने उसको इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो 10 से 12 बादाम मैंने लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था, उनका छिलका उतार लिया, और 5 काजू इनको मिला के मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। ये सारी चीज़ें हो गई इसमें, यानी कि 5 काजू और 12 बादाम का मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। इसके अलावा जो पाउडर्ड स्पाइसेस हमें इसमें चाहिए होंगे वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी जैसे जैसे हम इसका मसाला बनाएंगे। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। तेल मैंने गर्म होने रख दिया। ये वही तेल है, याद रहे, जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, उसी को मैंने छान लिया। पैन को मैंने दोबारा से धो लिया और फिर उसी तेल को मैं रीयूज़ कर रही हूँ, वो तेल ख़राब नहीं है। ये मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर डाल दिया था। टमाटर से जब थोड़ा कच्चापन ख़त्म हुआ तो ये वो मसाला है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, वो मसाला डाल देंगे। भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से उसको भून लें मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, हम पाउडर स्पाइसेस डालेंगे। नमक, हाफ़ टी स्पून से कम लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। बस ये 3 ही मसाले हमें इसमें डालने हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितना आपको ज़रूरत है उतना डाल लें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ग्रेवी हमने जो बना रहे हैं हम, उसमें हमने मैरिनेटेड चिकन का मसाला भी डाला है, की वजह से अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास काजू और बादाम का जो पेस्ट बना हुआ था ये वो है, वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद हम जो है वो इसमें डाल लें दही को अच्छे से फेंट के दही डाल दें। देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन रही, बहुत स्मूथ, बहुत मज़ेदार टेक्सचर की जो ग्रेवी बनती है, बहुत यमी। अच्छे से भून लें। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून तक कसूरी मेथी लेके उसको हाथ से इस तरह मसल के और डाल दें। आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेके हाथ से मसल के उसको थोड़ा सा धो लें, फिर डालें अगर आप उसमें मिट्टी फील हो, क्योंकि मिट्टी भी होती है इसमें। बस ये हो गया है, ग्रेवी हमारे पास तैयार है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला। 1/4 टीस्पून तक मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। बस सब कुछ जा चुका है, डन है। अब क्या होगा कि देखें कॉर्नर से तेल सेपरेट हो रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हम इसमें चिकन डालें तो चिकन गल जाए। बस देखें कॉर्नर से तेल सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। जिस प्याली में हमने दही फेंटी थी उसी प्याली में मैंने हाफ़ प्याली पानी ले लिया है। बस ये पानी डाल दिया है और अब हम सेंटर पे चिकन को प्लेस कर देंगे। ये पानी डालने का मकसद ये है कि चिकन अभी हम पकने रखेंगे इसमें, तो 10 मिनट लगेंगे चिकन को। दम की आंच में हम 10 मिनट चिकन को इस ग्रेवी के साथ पकने देंगे। तो अगर बिल्कुल ड्राई होगी ग्रेवी इस टाइम पे, तो फिर क्या होगा कि मसाला जल सकता है। तो इस वजह से हाफ़ कप तक पानी डाल दें। अब देखें चिकन को सेंटर में रख दिया है। चिकन के जो जूसेस थे वो भी साथ साथ डाल दें, क्योंकि इसमें भी टेस्ट है। ये सब डाल दें। सभी कुछ जा चुका है। हम इसको कवर करेंगे, 10 मिनट स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। इस तरीके से चिकन के ऊपर थोड़ा सा मसाला इस तरह डाल दें ताकि जो है वो सब चीज़ों का फ्लेवर सब कुछ एक साथ हो जाए। बस हम कवर कर देते हैं, हम इसको कवर कर दें। 10 मिनट बाद में हम इसको दिखाते हैं। जब तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया तो देख सकते हैं आप चिकन इस वक्त जो है वो गल चुकी है, ग्रेवी भी बिल्कुल सेट है। तो अब मैं इसमें दूंगी कोयले की धुनी। अच्छा, कोयले का जो धुआं है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें चाहें तो ना दें, लेकिन देने से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। अच्छा, हमने एल्युमिनियम फॉइल रख दिया, अब हम इसके ऊपर कोयला रख देंगे और कोयले की इस तरह धुनी देंगे, कवर कर देंगे। फ्लेम ऑफ है और बस फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। कोयला मैंने इसका टॉप पे रख दिया था क्योंकि ग्रेवी कोयले में जा रही थी। और मुखलाई मुर्ख हमारे पास तैयार है। इसको आप एंजॉय करें नान के साथ, चपाती के साथ, इवन के राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।